जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं कि मीन लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस में अगर मंगल हो तो उसका क्या फल होता है। तो उसी तरह से सबसे पहले मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे कि ये किससे रिलेट है, और फर्स्ट हाउस से जानेंगे कि ये फर्स्ट हाउस क्या होता है और किससे रिप्रेजेंट करता है, और फिर जानेंगे कि ये इसका क्या फल होता है मीन लगन की कुंडली में, और किन नक्षत्रों में हो तो क्या फल होता है ये जानेंगे। देखिए, जब बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो ये जो मंगल ग्रह है, मार्स जिसे हम कहते हैं, वो एक पुरुष जाति का ग्रह है। ये रक्त वर्ण का होता है, रेड कलर का, और वहीं पे अग्नि तत्व वाला ग्रह है, फायर एलिमेंट का ग्रह है। जब बात करते हैं कि ये इसकी प्रकृति की, तो पित्त प्रकृति मानी जाती है। जिस प्रकार वात पित्त कफ तीन तरह की प्रकृति होती है, तो इसमें से पित्त प्रकृति होती है मंगल की। ये ग्रह भूमि पुत्र कहलाते हैं, पृथ्वी का पुत्र कहलाते हैं, और ये न्यूमेरोलॉजी में अंक ज्योतिष में नंबर 9 से रिप्रेजेंट होते हैं। वहीं पे बात करें कि हम इससे क्या रिलेट करते हैं, तो ये आपकी कुंडली में ये शक्ति बताते हैं, ऊर्जा बताते हैं, कॉन्फिडेंस बताते हैं, विल पावर बताते हैं, पराक्रम। तो साहस पराक्रम से रिलेटेड है ये प्लैनेट। और ये हमारे भाई बहनों से रिलेटेड है। जिस प्रकार पारिवारिक जीवन में हम बात करें तो सूर्य से हम पिता को रिप्रेजेंट करके देखते हैं, चंद्रमा से हम माता को देखते हैं, उसी प्रकार मंगल से हम देखते हैं भाई बहनों से रिलेट करके देखते हैं। वहीं पे ये भूमि, ज़मीन, खेती, युद्ध, कृषि कार्य, जो हिंसा होती है, उपद्रव, इन सब से चीज़ों से रिलेटेड है। घाव जो होती है, इंजरीज, उनसे भी रिलेट करता है। अगर हम ग्रहों की श्रेणी में देखें तो ग्रहों की श्रेणी में इन्हें सेनापति का दर्जा मिला है। जिस प्रकार सूर्य को राजा का दर्जा मिलता है, चंद्रमा को रानी का, क्वीन का वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे इन्हें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन्हें सेनापति का दर्जा दिया गया है। तो जिस प्रकार सेनापति का जो एटीट्यूड होता है, रक्षा करना और जो एग्रेशन और जो इस तरह से होता है, उसी तरह से हम रिलेट करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो जो मार्स होता है, उनसे हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं व्यक्ति का शक्ति, व्यक्ति की विल पावर देखते हैं। और कैसे होते हैं ये मार्स प्रधान लोग वाले, तो वो होते हैं डेयरिंग होते हैं काफ़ी। ये लोग जो होते हैं खतरों के खिलाड़ी माने जाते हैं, और ये हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं मंगल प्रधान होते हैं, वो होते हैं तामसिक प्रवृत्ति के। जिस प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रकृति होती है। सात्विक में हम प्योरिटी को देखते हैं, हम सिंप्लिसिटी को देखते हैं, राजसिक में मटेरियलिस्टिक लाइफ को देखते हैं। उसी प्रकार हम तामसिकता में एग्रेशन, फियर, डर और ये सब गुस्सा और ये सब चीज़ें देखते हैं। वहीं पे बात करें अगर हम कि और क्या होता है इनका ट्रेड्स में, तो क्रोधी होते हैं और आक्रामक विचारों वाले होते हैं। शत्रु भय हमेशा रहता है, क्योंकि जब पराक्रम होगा, साहस होगा, तो लोगों को पे मुंह पे बोलेंगे और लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहेंगे, तो शत्रु तो बनेंगे ही। तो शत्रु होते हैं इनके बहुत ज़्यादा। और ये जो अगर करियर सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग और सेना, पुलिस और खेल, उससे भी रिलेट होता है करियर फील्ड मंगल प्रधान लोगों का। अब बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं। फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं कि कैसा होता है व्यक्ति का पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, बाहरी पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल और आउटर अपीयरेंस दोनों। बाहरी कैसे दिखते हैं, शरीर, कद, काठी, वर्ण, आकृति और स्वभाव, जिस तरह से हम कहेंगे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। तो स्वभाव कैसा होता है, वो सब हम उससे रिलेट करते हैं। वहीं पे बुद्धि, यश, मान और समाज में प्रतिष्ठा, मस्तिष्क आपका, ये सब भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। अब बात करते हैं मीन लगन में फर्स्ट हाउस में इसका क्या फल होता है। तो जिस प्रकार मीन लगन एक जल तत्व राशि है, तो एक चंचल स्वभाव की राशि मानी जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ मंगल होने से एक एग्रेशन तो होता ही है, जो ट्रेड्स हैं वो तो होता ही है, लेकिन फिर भी बैलेंस्ड होता है। फिर भी यहाँ पे द्विस्वभाव राशि में होने के कारण कभी कभार डुअल नेचर देखा जाता है। तो कभी कभार ये लोग होते हैं जो सावधान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अशांत या हमेशा लोकप्रियता की इन्हें इच्छा रहती है। वहीं पे ये जासूसी की योग्यता रखती है और इनके हिडन शत्रु होते हैं, इस तरह से देखा गया है। अब बात करते हैं कि इनकी दृष्टियाँ मंगल की जो होती है, यहाँ इस घर से बैठ कर के 3 दृष्टि देखते हैं। एक 4th हाउस को देखेंगे जहाँ 3 लिखा हुआ है, एक 7th हाउस को इनकी दृष्टि रहेगी जहाँ पे 6 लिखा हुआ है, और एक जहाँ 7 लिखा हुआ है, 8th हाउस जो है वो उस पर दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पे इनकी 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो जब अपनी 4थी दृष्टि से अपने राशि को इधर देख रहे हैं, तो बहुत ही यहाँ पे
पे इससे रिलेटेड चीज़ों में, जैसे फोर्थ हाउस सुख से रिलेटेड होता है, माता से रिलेटेड होता है, भूमि ज़मीन से रिलेटेड होता है, तो इससे रिलेटेड चीज़ों में फल देंगे, अच्छा फल देंगे। वहीं पे सप्तम दृष्टि डालने से ये यहाँ पे डालते हैं सप्तम भाव में, जो कि वैवाहिक जीवन का भाव होता है, लाइफ पार्टनर का, और व्यवसाय जो पार्टनरशिप से करते हैं उनसे भी रिलेट करता है ये हाउस। तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में एवरेज ही फल मिलता है। एक ये मांगलिक होता है जो विवाह में देरी, और दूसरी बात ये कि इन्हें भी अपना देखना चाहिए कि सामने वाले की कुंडली भी मांगलिक हो, उनकी कुंडली में भी फर्स्ट हाउस में या फिर फोर्थ हाउस में या सेवन्थ हाउस में या एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में मंगल हो, तो वो भी मांगलिक हो जाते हैं। अब बात करते हैं उनकी आठवीं दृष्टि से ये देख रहे हैं सप्तम भाव, अष्टम भाव को, जहाँ 7 लिखा हुआ है, तो वो जो है वो रहता है आयु का भाव, और ये यहाँ से ये आयु में वृद्धि ही करते हैं जब ये लग्न में बैठते हैं। एक इनका जो घर होता है, राशियाँ होती है, मेष होती है और वृश्चिक होती है, तो ये यहाँ पे द्वितीयेश होकर के, यानी कि सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के लग्न में बैठे हैं, और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के लग्न में बैठे हैं। तो भाग्य भाव जो होता है वो 9th हाउस से देखा जाता है, भाग्य देखा जाता है व्यक्ति का, तो लक जो कहते हैं वो उनका लॉर्ड होकर के ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो व्यक्ति का भाग्य उनके खुद के स्वभाव से कह सकते हैं जुड़ा हुआ होता है। वहीं पर द्वितीयेश यानी धन जहाँ से देखा जाता है, जहाँ 1 लिखा हुआ है, मेष राशि, उनका स्वामी होकर के जब ये लग्न में बैठते हैं, तो उसी प्रकार ये उनसे रिलेट करके देखते हैं कि उनका धन की स्थिति कैसी रहेगी। ये ओवरऑल जजमेंट मत मानिएगा, कुछ ट्रेड्स मैंने जैसे कहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि दूसरे ग्रह जैसे शनि राहु केतु ये कहाँ पर है। ये जो ग्रह जब इनके ऊपर दृष्टि डालते हैं मंगल के ऊपर, तो ये थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, या इनके साथ कंजक्शन में होते हैं तो ये थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। वहीं पे बाकी अन्य ग्रह इन्हें और शुभता को बढ़ाते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इससे ओवरऑल जजमेंट मत मानिएगा, क्योंकि 7th हाउस जैसे है, तो यहाँ पे अगर कौन सा ग्रह बैठा है तो मैटर करेगा। अगर शनि बैठा है तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होगा, अगर यहाँ पे अच्छा ग्रह बैठा है जैसे चंद्रमा बैठे हैं तो ये अच्छा ही माना जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वहीं पे बात करें कि हम ये किन नक्षत्रों में है तो वो जानते हैं। तो यहाँ पे जब मीन राशि में मंगल होते हैं, तो ये 3 तरह के नक्षत्र 3 नक्षत्रों में हो सकते हैं। पूर्व भाद्रपद में हो सकते हैं, उत्तरा भाद्रपद में, या रेवती में हो सकते हैं। किसी भी ऐप से आप देख सकते हैं कि ये किन नक्षत्र में है मंगल। तो यहाँ पे बैठे मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शुभता प्रदान करते हैं, अच्छा नक्षत्र है। बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति के नक्षत्र में ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे। वहीं पे जब बात करेंगे, ये मंगल जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो शनि के नक्षत्र में होने से थोड़ा सा ये एवरेज ही फल मिलेगा। वहीं पे बात करें कि रेवती नक्षत्र में है, तो इससे रिलेटेड चीज़ों में भी एवरेज ही फल मिलता है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि मीन लगन की कुंडली में मंगल का लग्न भाव में क्या प्रभाव होता है। और एक बात और, अगर मंगल कहीं से भी नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो भगवान हनुमान जी की उपासना करने से बहुत ही शुभ फल प्रदान होता है। ये आपको देते हैं बुद्धि के किस प्रकार अपने बल का उपयोग करें। तो इस तरह से ये ज्ञान बुद्धि बल के स्वामी हैं, तो इस तरह से आप समझेंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भगवान कार्तिकेय की भी उपासना आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये जाना कि मीन लगन के फर्स्ट हाउस में मंगल का क्या फल होता है और ये किनसे रिलेटेड है, इस तरह से जाना। और अगर आपने रिलेट किया हो इससे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।